Assalamu alaikum, dear students. Welcome back once again. We are studying Nazism and the rise of Hitler. Pătmes chapters lectures में मुझे इसकी किस पर की कुछ दो तरह से इलेक्शन हुई तम पता है नाजी पार्टी वजूद में मतलब कि मिले वारिया सपोर्ट तो लार्जेस्ट पार्टी उभरी नाजी पार्टी हेडेड बाय हिटलर तो तम पे आज वुन कि हिटलर डिस्ट्रक्शन करान डेमोक्रेसी हूँ डिसमेंटल करान डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स पता रिकनस्ट्रक्शन करान ये जान ब्रोट गो तुम पता कि 1932 मज इलेक्शन गई अत मज आय नाजी पार्टी वारिया सीट यानी 37% वोट्स मिले 70% तो अम पे जनवरी 30 1933 मज प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग अमिस ऑफर करान चांसलरशिप ऑफ जर्मनी कस हिटलर चांसलर इक्वलेंट टू प्राइम मिनिस्टर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर होता है किसी मुल्क में उसी तरह ये चांसलर होता है तो मतलब एक डेमोक्रेटिक सेटअप है लेकिन जो कि हिटलर का मिशन क्या है वो डेमोक्रेसी पे यकीन ही नहीं रखता है लिहाजा उसका जो असली मिशन है वो ये है कि बिकेम ए स्ट्रॉन्ग लीडर डिक्टेटर तो वही हम देखेंगे आज कैसे वो बनता है तो जब इसे चांसलर बनाया जाता है तो इसके पास अब हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट चांसलरशिप जो कैबिनेट में हाईएस्ट पोजीशन है वही चांसलर होता है और इसको हाईएस्ट पोजीशन मिली कैबिनेट में ठीक तो इसके बाद ये अपने मिशन पे चलता है कि डिसमेंटल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स अब ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करेगा कैसे करेगा देखो जर्मन पार्लियामेंट जो है उसमें आग लगी कब 28 फरवरी 1933 मिस्टीरियस मतलब फायर occurred in the German parliament तो इन पर क्या कर हिटलर चूंकि ये नोन के आग कम दुत लेकिन ये हिडन दुतमुत कम मतलब सिक्रेट पे दुतमुत हिटलर ने अत पार्लियामेंटस ये चूंकि पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी पिलर इंस्टीट्यूशन हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन तो अत दुत नाव तम पे डिग्री कर फायर डिग्री 28 फरवरी 1933 28 फरवरी 1933 मज कर सस्पेंड कर सिविल राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यम चीज कर और इत पे वुचान कि यह चूंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी हंद क्या आइडियाल्स तो कर सस्पेंड तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहा है तो इसके बाद इन पे गन एनमीज हिटलर्स मतलब कम्युनिस्ट्स या बाकी जो जो भी एनमीज होते हैं तुमन अगवा कर तो यह तुम सोजान कंसंट्रेशन कैंपन मज क्या सोजान कंसंट्रेशन कैंप्स क्या गई कंसंट्रेशन कैंप्स गई तुम मतलब बिल्डिंग ये सजा दिन मतलब यूं गवर्नमेंटस खिलाफ या क्रिटिसाइज कर तिमन कंसंट्रेशन कैंपन मज सजा दिन इथे पे सूद कम्युनिस्ट तो अम पे जर्मनी मज एक्ट पास कर दैट इज कॉल्ड द इनेबलिंग एक्ट यह इनेबलिंग एक्ट इनेबल कर हिटलरस टू बिकम द डिक्टेटर यह कर यह एक्ट 3 मार्च 1933 on 3rd March 1933 enabling act is passed इस एक्ट से क्या होता है डिक्टेटर ये हिटलर नाउ बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी हिटलर बना अमुक डिक्टेटर तो वन आव पावर मतलब कंप्लीट पावर इस वो सोल मोनोपोली पावर मोनोपोली ऑफ पावर मतलब सोल पावर अब इसके हाथों में आ गया अब ये किसी से मतलब क्या जवाबदेही दे नहीं है इस अब जो ये जिस तरह चाहेगा अब रूल बाय डिक्री होगा मतलब मन में जो आया वही कर देगा तो यही करता है ऐसा ही तो इसके ये क्या करता है यहाँ पे सारे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ट्रेड यूनियन होते हैं एक्सेप्ट नाजी पार्टी एंड इट इज एथलीट्स और नाजी के हामी जो थे उनको छोड़ के तमाम पार्टीज को बैन किया जाता है कहाँ जर्मनी में और इकोनॉमी मिलिट्री मीडिया
मतलब पूरे मुल्क में जो सुना जितने भी हम इदारे होते हैं उन पे कंट्रोल किया जाता है, इकॉनमी पे, मीडिया पे, आर्मी पे, जुडिशरी पे, अदालत पे, ये सब अब स्टेट के कंट्रोल में आते हैं और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस बनाए जाते हैं। मसलन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी फोर्सेस क्या थे? ग्रीन यूनिफॉर्म्स एंड ऐसे स्टॉर्म ट्रूपर्स। इसके अलावा अब ये क्या बनाता है? गिस्टेपो, सेक्रेट स्टेट पुलिस या एसएस, प्रोटेक्शन गार्ड्स या सिक्योरिटी सर्विस एसडी, ये तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। इनका काम है, इनको अब पावर भी दिया गया, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। अब यानी कि ये जो भी करेंगे इनसे पूछताछ नहीं होगी, दैट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इससे क्या होता है कि ये जो नाजी स्टेट है जर्मनी नाउ बिकेम द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट, क्रिमिनल स्टेट जर्मनी बन जाता है। अब ये हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी का। अब ये रिकंस्ट्रक्शन कैसे करेगा हिटलर? मतलब कि इसकी जो इकॉनमी है, इकॉनमी को कैसे ये मजबूत करेगा? तो ये एक इकोनॉमिस्ट, उस वक्त का जो इकोनॉमिस्ट होता है हज जलमर सचेस्ट से ये सजेशंस लेता है कि हमें किस तरह करना चाहिए। तो जलमर सजेशन, ये जो इकोनॉमिस्ट है जलमर सचेस्ट, ही सजेस्टेड फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, कि हमें यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत करनी है और इससे क्या होगा? सब लोगों को रोजगार मिलेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जब ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये कैसे करना है? विथ स्टेट कंट्रोल, मतलब कि स्टेट फंडेड मतलब एफर्ट। इस चीज को फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल प्रोटेक्शन करने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट करने के लिए फुल प्रोडक्शन करनी है। फुल प्रोडक्शन को जो फंड करेगा वो स्टेट करेगा। स्टेट अब ये स्टेट ओनड हम कहेंगे कि प्रोडक्शन हो रहा है अंडर द सर्विलेंस ऑफ स्टेट। तो इससे क्या हुआ? इस प्रोजेक्ट से, ये जो प्रोजेक्ट जॉलमर सचेस्ट ने सजेस्ट किया, इससे क्या हुआ कि इससे जो मशहूर जर्मन सुपर हाईवेज हैं वो बने। पीपल्स कार वैक्सवैगन जो है, वोक्सवैगन पीपल्स कार, ये मतलब हम देख सकते हैं कि किस तरह अब यहाँ सुपर हाईवे बनते हैं या कार्स बनने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक मॉडल ऑफर्ड बाय जॉलमर सचेस्ट। उसके बाद हम देखते हैं हिटलर का जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी में वो फॉरेन पॉलिसी में भी क्विक सक्सेस उसको होती है, कामयाबी मिलती है। कित फॉरेन पॉलिसी में कामयाबी मिलान कि यह करान अति जल्दी जल्दी, मतलब इंटरनेशनल रेपुटेशन हासिल। यह गसान ही पुल इट आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस खैराबाद करान लीग ऑफ नेशंस। तुम पी अस पे पचमन लेक्चर मज कि फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म गो तम पे डिसाइड कि बनाओ लीग ऑफ नेशंस, ताकि फर्दर वार गसन कहें। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह इस वक्त हमें है यूएनओ, तो इसने इससे मतलब पुल आउट किया, इससे बाहर निकला किसे? लीग ऑफ नेशंस से। और जो राइनलैंड है, राइनलैंड फ्रांस के कब्जे में होता है उस वक्त कि उसको वापस लेता है। करान रीऑक्यूपाई, राइनलैंड करान रीऑक्यूपाई। तो इन पे करान इन पे इंटीग्रेट करान पन्नस एम्पायरस मज ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया तो जर्मनी रलावन। तो यह अकिस स्लोगनस तहत यह रलावन। कर रलावन 1938 मज, 1938 मज रलावन। तो अकिस स्लोगनस तहत वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। तो यम जाए अमिस चूंकि इन कर्मुत हिटलरन वारिया इन्वेस्टमेंट कत मज आर्मामेंट बनानस मज, मतलब हथियार वेपनस बनानस मज। तो और फाइनेंसिंग सह डिफिसिट, यानी इन पोस अवेलेबल पन पोस इमो ये मतलब वजुम वो या डिफिसिट फाइनेंसिंग वन। तो पे लेटर ऑन पे वापस कर। तो अमिस इकोनॉमिस्ट जॉलमर सचेस्ट इम वक्त सजेस्ट करान
कि अस पज न ज्यादा अत मज पोस इन्वेस्ट कर मतलब आर्मामेंट बनानस मज बल्कि अस पज वो अम नश थोड़ा कमी कर तो मगर हिटलर अम सज कत वयान हिटलर मतलब अम सज कत मानान कि हिटलर चूंकि हिटलर स्ट्रांग तो पावरफुल लीडर अम कर अमस मतलब बासे कि क्रिटिसाइज करान या अम सस सोचस खिलाफ गसे कह तो तमिस जर्मनी मज जाय मिलान कहें तो इथे पे इकोनमिस्ट अमस पे अत नेरुन तो अम मान हिटलर अम सज कत कहें हिटलर क्या वन हिटलर वन कि बह हसा कर पन इकोनमी ठीक बाय एक्वायरिंग मोर एंड मोर टेरिटरीज यानी वन लोग ये फैलाने पन पर कि बह हसा कर सराउंडिंग टेरिटरीज चूंकि अम सुन मिशन क्या सोरे यूरोप कर पन्नस कब्जस मज तो यह करान वो अम पे कर अटैक पोलैंड पे 1939 मज 1939 मज करान कब्ज पोलैंड पे पोलैंड ओक्यूपाई करान चूंकि पोलैंड ये ओक्यूपाई करान फ्रांस तो ब्रिटेन फ्रांस तो ब्रिटेन मतलब यसान कहें कि पोलैंड या मतलब इस तरह टेरिटोरियल एक्विजिशन एक्सपेंशन यसान कि तुम करान अत मज इन्वॉल्वमेंट तो इत पे वर्ल्ड वार सेकंड शुरू वर्ल्ड वार सेकंड गसान शुरू तो तम पे वुचान जर्मनी हालात गसान खस्ता हाल चूंकि यह हिस्टोरिक ब्लंडर इस वार कत मानान इकोनमिस्ट कहें अम पे क्या गसान सेकंड वर्ल्ड वार सह वो पे थैंक यू।